मध्य प्रदेश टाइम। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। और महान मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। और नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो। देखो, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है, ये फोड़े फुंसियों का, नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। धर्म संसद में संत कालीचरण ने महात्मा गांधी के बारे में कहे अपशब्द, मचा बवाल, केस दर्ज, हुई गिरफ्तारी। आपको बता दें, रायपुर में आयोजित धर्म संसद विवादों में आ गया। महाराष्ट्र के संत कालीचरण ने महात्मा गांधी के बारे में अपशब्द कहे। इसके बाद विवाद खड़ा हुआ, मामला दर्ज हुआ और फिर छतरपुर से गिरफ्तारी भी रातों रात हुई। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गिरफ्तारी के तरीकों पर सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग को बिना बताए यहां से कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी की गई। आपत्तिजनक है, हमें तरीके पर आपत्ति है छत्तीसगढ़ पुलिस के। यह इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं करना था। संघीय मर्यादाएं इसका बिल्कुल इजाजत नहीं देती हैं। उन्हें सूचना देनी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ सरकार चाहती तो उनको नोटिस देकर भी बुला सकती थी। मैंने मध्य प्रदेश के डीजीपी को कहा है कि तत्काल छत्तीसगढ़ के डीजीपी से बात करें कि ये क्या तरीका है उनका गिरफ्तारी का। ये तरीके पर आपत्ति व्यक्त करना है, अपना विरोध दर्ज करा। शांति, भाईचारा, प्रेम, सत्य और अहिंसा, समानता का संदेश दिया। और ऐसे महापुरुष के बारे में कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और छत्तीसगढ़ पुलिस ने ये कार्रवाई की है और उनके परिवार वालों को भी सूचना दे दी गई, उसके वकील को भी सूचना दे दी गई और 24 घंटे के अंदर में उसे कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। पर वो राष्ट्रपिता हैं, ये कदापि मुझे स्वीकार नहीं है और मुझे से करोड़ों लोगों को स्वीकार नहीं है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो उनके पिता के साथ भी इसी प्रकार की जो है लोक निंदा का प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसके कारण मुझे लगता है कि उस बदले की भावना से उन्होंने और कालीचरण महाराज जी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने लड़के 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान के दिलवाए थे। उसकी भी आप बड़े कोई इतिहासकार से जानकारी लोगे तो वो जो देश का बंटवारा हुआ था तो उस समय जो पाकिस्तान का फंड था उसको उसके पैसे दिए गए थे। कांग्रेस की हमेशा से हिंदुत्व के प्रतीकों के प्रति, संतों के प्रति, मंदिरों के प्रति हमेशा नकारात्मक और एंटी हिंदू नीति रही है। उसी का ही परिणाम है इसके। भाई, जहाँ तक गोडसे की वाली बात है, वो आजाद भारत का पहला आतंकवादी था। इस तरह की कार्रवाई तो इंटरनेशनल जब कोई आतंकवादी होता है उस पर की जाती है। इतने बाबा जी जो हैं इतने बड़े इंटरनेशनल आतंकवादी तो है नहीं। हमारे आदमी के लिए आपको इस तरीके के अल्फाज नहीं बोलना चाहिए। वो हमारे आदरणीय थे, पूजनीय थे, पूजनीय रहेंगे। अब ऐसे तो कांग्रेस के लोग जो है सावरकर जी के ऊपर निशाना करते रहते हैं, सावरकर जी के लिए गलत बातें बोलते रहते हैं, हमेशा से उनको माफ़ी मांगने वाला इस तरह से प्रचारित करते रहते हैं। तो क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होना चाहिए? जो राष्ट्रपिता है उसको तो आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो क्या भारत माता से बढ़कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं? वो बात अलग है कि भाई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं हमारे देश के, लेकिन ये भी जरूर नहीं है कि किसी को जबरदस्ती मनवाया जाए। जैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है तो क्या सिर्फ मौलवियों को है? सूचना के अधिकार के साथ जानकारी मांगी गई थी तो बताया गया था कि मतलब ऐसा कोई किसी प्रक्रिया के द्वारा उनको राष्ट्रपिता घोषित नहीं किया गया। रायपुर की धर्म संसद में महात्मा गांधी के खिलाफ टिप्पणी करना भारी पड़ा कालीचरण महाराज को और लिहाजा उनकी गिरफ्तारी भी रातों रात हो गई, वो भी एक अनोखे अंदाज में, बिना इंटर स्टेट प्रोटोकॉल को फॉलो किए, जिसको लेकर देश और प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे नौगांव के रहवासियों से कि कालीचरण महाराज की जो गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस भूपेश बघेल सरकार ने की है वह क्या उचित है या नहीं।
कालीचरण महाराज जी की गिरफ्तारी छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम से हुई है, जिसको लेकर जो समाज का दो गुट है वो यहाँ पर तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक गुट उनका समर्थक है तो दूसरा जो ग्रुप है उनकी निंदा करते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि मामला जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। इसी तरह हमारे साथ हमारे नगर नौगांव के समाज सेवी, बुद्धिजीवी जो बढ़ चढ़ के सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं, अपनी राय विवाह की रखते हैं, पंडित रमाशंकर मिश्र मनीषी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस पूरे मुद्दे को वो किस तरह से देखते हैं। मिश्रा जी, जिस तरह देखा जाए कि रात 3 बजे रात को गिरफ्तारी होती है, इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का पालन नहीं होता है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि गुंडा अंदाज में इस तरह के पुलिस का आना बिना सूचना देकर उनको कतई शोभा नहीं देता है। आपकी व्यक्तिगत राय है क्या है? क्या राष्ट्रपिता के पर बोलना इतना बड़ा अपराध है? मेरा इसमें ये मंतव्य है कि जो कालीचरण महाराज जी ने बात रखी है वो करोड़ों लोगों की भावनाओं को उन्हें शब्द दिए हैं। तो मेरा ऐसा अपना मानना है कि जिन लोगों ने भी हमारी आज़ादी में अपनी भूमिका निभाई वो सभी आदरणीय हैं। वो महात्मा गांधी भी और वीर सावरकर भी, जिन्हें 2 बार आजीवन कारावास हुआ है। तो हम केवल एक को श्रेय नहीं दे सकते। तो मेरा कहना यह है कि गांधी जी को हम महान कहें ये बात हजम होती है, पर गांधी जी राष्ट्रपिता हैं इस बात पर मुझे घोर आपत्ति है। क्योंकि हम कहते हैं भारत हमारी माँ है, और जब भारत हमारी माँ है तो हमारा पिता तो गांधी नहीं हो सकता। गांधी तो भारत माता की संतान खुद थे। तो उनको भारत माँ का बेटा कहना ठीक है, उनको राष्ट्रपिता कहना मुझे आपत्ति है। और ऐसा जो लोग कहते हैं वो एक गलत कह रहे हैं। और जो कालीचरण जी महाराज जी ने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। और जो पुलिस ने किया है वो एक कानूनी कार्रवाई है। अपनी जो सारे राज्य हैं उनको अपनी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर एक राज्य दूसरे राज्य में ये तो संघीय ढांचा में एकदम उसमें नुकसान होगा उसका। तो आपको लगता है कि जो महात्मा गांधी हैं अगर कोई राष्ट्रपिता मानने को तैयार नहीं है तो उस पर क्या तरह से मुकदमे कायम करके मतलब जेल में डाल दिया जाएगा? तो ये तो अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कहीं ना कहीं कुठाराघात है। एक और हम लोग कहते हैं कि हमारे देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। यहाँ भारत माता को डायन कहा जाए कह सकते हैं, भारत रे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह कहा जाए वो माने अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लेकिन हम यदि गांधी को राष्ट्रपिता ना कहें तो हमारे ऊपर आपत्ति हो जाएगी। मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ, मुझे ये बताया जाए वो कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई जिसके तहत महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता घोषित किया गया। अभी एक बच्ची है लखनऊ की, उसने एक आरटीआई डाली थी। उसने पूछा था कि कोई गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं क्या? तो संसद जो हमारे वह है उसने कहा कि नहीं, ऐसा हमारे यहाँ कोई ऐसा मान्यता नहीं है। तो जब हमें उन्हें कोई मान्यता प्राप्त है ही नहीं राष्ट्रपिता की तो हम उन्हें क्यों मान रहे हैं? अगला मेरा कहना है, क्या हमारे संसद ने कोई ऐसा प्रस्ताव पारित किया? मुझे तो ऐसी जानकारी नहीं है। जब नहीं है तो उनको हम क्यों थोपे फिरते हैं? माने किन्हीं 2-4 लोगों की श्रद्धा को हम राष्ट्र की श्रद्धा नहीं बना सकते हैं। मेरी श्रद्धा किसी और महापुरुष में है। मेरी भावना है कि हम वीर सावरकर के समर्थक हैं, सुभाष चंद्र बोस के समर्थक हैं। और मेरा अपना मानना है कि ये जो हम कहते हैं ना, दे दी तूने आज़ादी हमें खड़क बना ढाल, यह उन लोगों का घोर अपमान है जो फांसी पर चढ़ गए, मेरे रंग दे बसंती चोला गाते हुए फांसी पर चढ़े। तो मेरा कहना है कि महात्मा गांधी, मैं पुनः कहता हूँ, भारत माता के बेटे हैं, लाडले बेटे हैं, उनका भी आज़ादी में अपना एक योगदान है, पर वो राष्ट्रपिता हैं, इस पर मुझे घोर आपत्ति है। और मैं कहूँगा पुनः कि कालीचरण महाराज जी ने इस देश के लाखों राष्ट्रभक्तों की भावना के शब्द दिए हैं। आज मेरी कई इस मुद्दे को लेकर कई लोगों से बात हुई है। नगर के कुछ लोगों का कहना है, कांग्रेसियों का कहना है कि राष्ट्रपिता उनके खुद प्रधानमंत्री, बीजेपी जो देश के प्रधानमंत्री, वो खुद मानते हैं राष्ट्रपिता उनके नाम से स्वच्छता अभियान चलाते हैं, ये करते हैं, वो बंद कर दें। ये बात ठीक है। मेरा कहना है कि जो वर्तमान में सरकार है तो वो सरकार के हम समर्थक हैं या विरोधी हैं ये तो मुद्दा नहीं हो सकता है। जो सरकार हमारी भावनाओं के लिए या देश के लिए अच्छा काम करेगी हम समर्थन करेंगे। अब यदि महात्मा गांधी के लिए नरेंद्र मोदी जी के मन में श्रद्धा है तो उनका अपना विषय है, पर मेरा कहना यह है यदि नरेंद्र मोदी जी भी ये कहते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं तो हमें समझाएं। भाई आप तो आज मेजॉरिटी में है ना, तो आप पार्लियामेंट हाउस में प्रस्ताव पारित करवा लीजिए। यदि नरेंद्र मोदी जी की श्रद्धा महात्मा गांधी के प्रति बहुत अटूट श्रद्धा है और वो उन्हें राष्ट्रपिता मानने को तैयार हैं तो संसद में अपना एक प्रस्ताव पारित करवा लें। हम ठीक है, हमें भी कहना पड़ेगा। लेकिन जब तक ऐसा नहीं हुआ है, कोई व्यक्ति उनको राष्ट्रपिता कहता है, मुझे इसमें घोर आपत्ति में बार बार कहता हूँ। हमारा एक ऐसा देश है जिसे हम अपने देश को भारत माँ कहते हैं, और जब भारत हमारी माँ है तो उसका पति क्या होगा? वो परमात्मा हो सकता है, कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। महात्मा गांधी, एक और बड़ी रोचक बात मुझे याद आ रही है। बात मुझे ये आ रही है
कि जैसे क्या हमारी कोई वस्तु आप ले लें और हम उस वस्तु को पुनः ले लें, तो वस्तु हमने बनाई तो नहीं ना। नहीं। माने भारत 47 से पहले भारत था, हमारा आज़ाद नहीं था, हमने आज़ादी उसको आज़ाद कराने के लिए अपनी भूमिका निभाई। यदि कोई कहे कि जिन्ना पाकिस्तान का राष्ट्रपिता है तो बात मान सकते हैं, क्योंकि उसके पहले पाकिस्तान था ही नहीं। पर देश हमारा तो ये तो अनादिकाल से चला रहा है। इसमें कहा गया है माता भूमि पुत्रो वयम प्रतिभ्य वयम अमृतस्य पुत्रः। तो ये वेद के मंत्र हैं जो 5000 वर्ष पहले लिखे गए हैं। तो हम कैसे मान जाएं कि हमारा जो कोई व्यक्ति उसका पिता हो सकता है? हम नहीं मान सकते इस बात को कभी नहीं। और जो माने हम उसका विरोध करते हैं। कांग्रेसियों की श्रद्धा उनके प्रति हो सकती है, वो बनी रहे, उसमें हमें आपत्ति नहीं है। हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। पर मैं आपसे पुनः कहता हूं, जो व्यक्ति महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहता है वो इस राष्ट्र का अनादर कर रहा है। मैं आपसे 2 सवाल जानना चाहूँगा अंत में। क्या इस तरह से FIR करके साधु संतों पे अगर वो अपनी आवाज़ रखते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, तो आपराधिक मामले अपराधी बनाकर क्या एक बड़े तबके की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है? क्या एक व्यक्तिगत एक धर्म को निशाना बनाया जा रहा है क्या? जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी हैं, उनके पूज्य पिताजी ने भगवान श्री राम के विरुद्ध अनेक टीका टिप्पणियां करी हैं। भगवान श्री राम हमारे देश के माने आराध्य नहीं है, करोड़ों करोड़ लोगों के भगवान हैं, परमेश्वर हैं, उनके बारे में टीका टिप्पणी करी हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था ब्राह्मणों को इस देश से भगा देंगे, उन पर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि हमें इस देश में आज़ादी की अभिव्यक्ति है, तो हम यदि ऐसा कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, लोग वहाँ पहुँच जाते हैं JNU में, वो राष्ट्रद्रोही नहीं है। और यदि हमने गांधी जी को राष्ट्रपिता नहीं माना तो हम देशद्रोही हो गए? ये तो बात नहीं हो सकती ना। जैसा कि हमने सोशल मीडिया पे और न्यूज़ चैनल में देखा है कि उनकी गिरफ्तारी के समय जोर से जयकारे नारे लग रहे थे, वहीं दूसरा जो पक्ष है उनसे कहीं ना कहीं खफा और नाराज नजर आ रहा है। हमारे साथ नौगांव के वरिष्ठ शिक्षाविद और बापू महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर एलन रावत जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कालीचरण महाराज की जो गिरफ्तारी हुई है, देर रात्रि हुई है। मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री ने कहा है कि इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया है, हमको सूचित नहीं किया गया है, अचानक गुंडों की तरह उठा के ले गए। क्या वह आतंकवादी थे, क्या नक्सलवादी थे जो इसी देर रात्रि गिरफ्तारी हुई, बिना पूछे गिरफ्तारी हुई है? इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक संवैधानिक व्यवस्था का प्रश्न है, वहाँ यदि दूसरे स्टेट की पुलिस किसी भी एक साधारण अपराधी को भी पकड़ने आती है तो उसे कायदे से वहाँ की जो प्रशासन व्यवस्था है उसको जानकारी देना चाहिए। कोई इतना बड़ा अपराध नहीं हुआ था, ठीक है, उनकी धारा के अंतर्गत। जैसे अन्य लोग भारत माता को गाली देते हैं, कभी दूसरे लोग भी महात्मा गांधी को गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उनके साथ ऐसी कार्रवाई नहीं होती। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो उनके पिता के साथ भी इसी प्रकार की जो है लोक निंदा का प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसके कारण मुझे लगता है कि उस बदले की भावना से उन्होंने और कालीचरण महाराज जी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या देश में अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की धर्म संसद में अगर उन्होंने बेबाकी से राय रखी है, चूंकि देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी भी है, आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं कि क्या मानना है, किसको क्या नहीं मानना है, तो उन्होंने अगर चलो जो विचारधारा वहाँ पे रखी है, तो क्या इस तरह की जो कार्यवाही की गई, उन पर FIR दर्ज की, गिरफ्तारी की गई है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या इसको आप जांच ठहराते हैं इस चीज़ को? देखिए, जहाँ धर्म संसद की बात प्रारंभ होनी चाहिए थी, वहाँ धर्म के ऊपर, सनातन संस्कृति के ऊपर अधिक न बोल करके एक नया मुद्दा गांधी जी का लेकर के, और अब शब्दों का प्रयोग वहाँ हुआ है, जो भी रहा हो, क्योंकि महाराज जी जब संत हैं तो संतों की सभा में, धर्म संसद में सनातन संस्कृति, धर्म, वेद, पुराण, इनकी चर्चा होनी चाहिए। किसी राजनीतिक व्यक्ति को लेकर के एक नया बखेड़ा तैयार करना, ये मेरी दृष्टि से उचित नहीं था। लेकिन क्या कोई देश में व्यक्ति अगर जैसे किसी को वो नहीं मान रहा राष्ट्रपिता, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, तो क्या उसको FIR दर्ज करके जबरदस्ती बनवाएंगे आप? ऐसा नहीं है, किसी ने जबरदस्ती नहीं की कि आप धर्मपिता ही उनको माने या राष्ट्रपिता माने। ये आपके स्वतः भाव थे जो भी वहाँ प्रकट हुए हों, लेकिन जो उसके प्रतिफल में जो कार्रवाई उनके साथ हुई वो बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अन्य लोगों ने भी कई जगह भारत माता को स्वयमेव, बहुत से लोग ऐसे हैं कि टुकड़े होंगे
बांट देंगे, खून की नदियां बह जाएंगी, उनके साथ साधारण संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। इनको एक आतंकवादी की तरह जैसे कोई वो भगोड़े हों और ऐसा उठा लिया जाना, ये न्यायोचित नहीं है। क्या मध्य प्रदेश शासन से अनुमति लेकर के भी गिरफ्तारी करते तो क्या नहीं की जा सकती थी? अवश्य की जा सकती थी। कोई भी किसी स्टेट का अपराधी कहीं हो, उसको जो है व्यवस्था के अंतर्गत जो है बंद किया जाता है। तो ऐसा नहीं है। आपने कानून की डिग्री भी ली है, LLB की पढ़ाई भी की है आपने, प्रैक्टिस भी कुछ समय की है आपने। क्या राष्ट्रपिता जो है ये संघीय ढांचा में, क्या हमारे संविधान में है ये पद? क्या ये लिखित में पद है हमारे संविधान में कि इसको मानना ही, आम जनता को मानना ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। संविधान में किसी को राष्ट्रपिता की क्या डिग्री होती है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। किंतु एक आस्था के वशीभूत तत्कालीन समाज में या तत्कालीन व्यवस्था में यदि किसी की निष्ठा के प्रति यदि राष्ट्रपिता कह दिया जाता है तो उसकी व्याख्या पुनः संविधान और संसद में होनी चाहिए। हमें व्यक्तिगत किसी प्रकार से टीका टिप्पणी करना, ये हमारा जो है मौलिक अधिकार इस तरीके से नहीं बनता है कि आप अपशब्दों का प्रयोग करके और किसी के उसको नीचा दिखाने की कोशिश करें। उसकी समृद्धि के तौर पर पूरी कानूनी व्यवस्था के आधार पर जितने सांसद हों उसमें बैठ कर के व्याख्या करें और जो भी निर्णायक स्थिति हो उसका जो है पालन करें। रायपुर की धर्म संसद में महात्मा गांधी के खिलाफ टिप्पणी और गोडसे को अच्छा बताने वाले कालीचरण महाराज को छतरपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व पार्षद कलीम खान मौजूद हैं। कालीचरण महाराज की जो गिरफ्तारी है, इसको क्या आप उचित मानते हैं? जो तरीका अपनाया गया था, रात को 3 बजे बिना इंटर स्टेट प्रोटोकॉल को फॉलो किए धर ले गए आतंकवादियों की तरह, जैसे कोई आतंकवादी हो। वो क्या है कि महात्मा गांधी पर जो टिप्पणी कालीचरण जी ने की है वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि अगर उनकी गिरफ्तारी हुई है तो 2 प्रदेशों का मामला ज़रूर है, परमिशन लेना चाहिए थे दूसरे प्रदेश से, लेकिन हमारा देश क्योंकि सर्वधर्म का देश है और यहाँ इस तरह के विचार, इस तरह की भाषाएं का जो उपयोग हो रहा है, निश्चित रूप से समाज में अच्छी बात नहीं है। वातावरण खराब करने के लिए कुछ लोग हैं और ऐसे लोगों का निश्चित रूप से गिरफ्तारी ज़रूरी है। आपको नहीं लगता कि अगर महात्मा गांधी के खिलाफ उन्होंने बोल दिया तो मुकदमा काम हो गया, लेकिन जो देश में रहकर भारत माता को डायन कहते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे गेहूं के खिलाफ मुकदमे काम नहीं होना चाहिए? जेल में नहीं डालना चाहिए ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को भी जेल में डालना चाहिए था। अगर ये बात 3-4 साल पहले इस तरह की कोई बात उठी थी, ये कोई आज का मुद्दा नहीं है, टुकड़े होंगे, तो अभी सरकार कहाँ सो रही है इस पर? भाई सरकार को एक्शन लेना चाहिए था। सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया उनके ऊपर अभी तक? इसलिए शायद सरकार उसमें कमज़ोरी दिखा रही है। अगर कोई इस तरह से, मैं उस चीज़ों के ख़िलाफ़ में, देश के हित में जो इस तरह के विचार रखता है, मैं उसकी निश्चित रूप से घोर निंदा करता हूं और उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए। लेकिन सरकार के पास शायद या तो प्रूफ नहीं होंगे या सरकार किसी दबाव में उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है। ये सरकार का काम है, गिरफ्तारी करे, जो देश के खिलाफ है उसके खिलाफ हम हैं। कुछ लोगों का कहना है नौगाई में कि राष्ट्रपिता नाम का कोई संविधान में कोई पद नहीं है ऐसा। 2011 में RTI के माध्यम से भी ये साबित करने की कोशिश की थी, तो वहाँ से भी रियलिटी आए थे कि कोई संविधान का कोई संवैधानिक पद नहीं है, संघीय ढांचा में राष्ट्रपिता नाम का कोई भी जिक्र नहीं है। तो क्या कांग्रेस सरकार, कांग्रेस की जो छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल सरकार है, क्या वो बाध्य कर रही है कि राष्ट्रपिता किसको माने ना माने? ये तो अभिव्यक्ति की आज़ादी पे कुठारा खाते ना। अभिव्यक्ति की आज़ादी मतलब स्वतंत्र आदमी मानने के लिए किसको मानना है किसको नहीं मानना है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? भाई देखिए, राष्ट्रपिता का जहाँ तक बात है, जहाँ तक महात्मा गांधी की बात है, निश्चित रूप से उनका आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो, उनके पीछे का लाखों लोगों ने उनके साथ दिया है। एक बार मैंने अपने पिताजी से पूछा था कि भाई यहाँ से हरपालपुर से महात्मा गांधी जी निकले थे, उस टाइम क्या माहौल था? तो हमारे फादर ने कहा था कि बहुत बड़ा हुजूम यहाँ से निकल रहा था कि बब्बा आ रहे हैं। यहाँ का आदमी उनको बब्बा के नाम से जानता था। बहुत बड़ा हुजूम उनके पीछे था। निश्चित रूप से उनका आज़ादी में जिसका, चाहे वो महात्मा गांधी हो चाहे कोई भी छोटा, कई ऐसे हमारे देश में रहे जिन्होंने देश की आज़ादी में योगदान दिया, लेकिन उनका नाम नहीं हुआ। और मैं उन सब का बहुत बहुत
धन्यवाद व्यक्त करता हूँ जिन्होंने आज़ादी में हिस्सा लिया। आज जो कांग्रेस सरकार ने कालीचरण महाराज के ऊपर मुकदमा कायम करवा के रातों रात गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि उन्होंने गोडसे को मतलब गोडसे की तारीफ की थी। लेकिन कुछ समय पहले ग्वालियर में एक पार्षद के द्वारा गोडसे का बर्थडे मनाया जाता है, पूजा की जाती है, उसके पक्ष की बात की जाती है, गांधी के खिलाफत वहाँ भी की जाती है। लेकिन उसी व्यक्ति को, उसी पार्षद को कमलनाथ जी भोपाल बुला के कांग्रेस की सदस्यता दिलवाते हैं, जिसका विरोध तत्कालीन कांग्रेस नेता अरुण यादव करते हैं, तो उनको कांग्रेस पार्टी से बाइकआउट कर दिया जाता है। तो कांग्रेस का यहाँ पर दोहरा चरित्र समझ नहीं आता है कि एक बार अगर बुराई कर दो तो मुकदमा दायर कर लो और फिर उसी को आप कांग्रेस पार्टी में शामिल कर लेते हैं, सदस्य बना लेते हैं कांग्रेस का। भाई जहाँ तक गोडसे की वाली बात है, वो आज़ाद भारत का पहला आतंकवादी था जिसने महात्मा गांधी की हत्या की थी। गोडसे की तुलना किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं की जा सकती। अगर कोई गोडसे की तारीफ करता है ये उसकी अलग अपनी विचारधारा है, और अगर कोई किसी पार्टी में उसको लेता है वो भी ठीक नहीं है। तो कांग्रेस ने जो लिया था वो ठीक नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। मैं तो कांग्रेस की बात हो चाहे भाजपा की बात हो, मैं तो उसका हमेशा खिलाफत करूंगा कि जो इन्होंने अगर इस तरह के कोई किसी को लिया जाता है वो गलत। कालीचरण महाराज को लेकर, गिरफ्तारी को लेकर तमाम तरह के विवाद खड़े हो रहे हैं। इसी के चलते हम लोगों के बुद्धिजीवियों की, समाजसेवियों की और जनप्रतिनिधियों की सलाह लेने आए हैं कि उनकी व्यक्तिगत राय क्या करती है। कालीचरण महाराज को देर रात्रि 3 बजे से गिरफ्तार किया जाता है जैसे कोई नक्सलवादी, आतंकवादी हो। मध्य प्रदेश की जो पुलिस है उसको बिना सूचना दिए कहता है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इंटर स्टेट जो प्रोटोकॉल होता है उसका उल्लंघन भी सीजी की कांग्रेस सरकार ने किया है। आपकी व्यक्तिगत राय क्या है कि गिरफ्तारी इस तरह होनी चाहिए? निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो कहीं ना कहीं हो सकता है उनके किसी विचारों से लोग सहमत ना हो महात्मा गांधी जी के बारे में, लेकिन जो उनकी भावनाएं रही हैं या जो राष्ट्र के प्रति उनकी जो भी अपन उनकी यूट्यूब में माध्यम से जाना है, तो कहीं में राष्ट्रभक्त रहे हैं वो। इस तरीके से रात को 3 बजे गिरफ्तार करना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस की हमेशा से हिंदुत्व के प्रतीकों के प्रति, संतों के प्रति, मंदिरों के प्रति हमेशा नकारात्मक और एंटी हिंदू नीति रही है। उसी का ही परिणाम है। इसके पहले अपने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी पिताजी ने ब्राह्मणों के बारे में कितने शब्द कहे, भगवान राम के बारे में क्या कहा, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की। ये दोहरा चरित्र है कांग्रेस का। ने इस पर और सूचना न दे के आना, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट को चोरी छुपे आना बहुत ही कायरापूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। जैसे कि लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रपिता जो है वह कोई संविधान, एक पद नहीं है, संविधान में कोई जिक्र नहीं है कि राष्ट्रपिता वो हैं या माने उसके। कोई 2011 के आरटीआई के माध्यम से भी जवाब मांगा गया था। तो क्या इस तरह से व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है बोलने की, क्या उस पर कुठाराघात किया जा रहा है? क्या दबाव बना जा रहा है लोगों पर? देखिए, एक तो दोहरा चरित्र यहाँ नगर अपने क्षेत्र के देश के बुद्धिजीवियों सेकुलर जो गैंग है कि वो हिंदुत्व के प्रतीकों के प्रति तो मुखर हो जाते हैं। अगर उनके अगर लेकिन कोई हिंदुत्व के खिलाफ बोलता है तो उनके मुंह में दही जम जाता है, सिल जाती है मुंह। कभी नहीं बोला जाता है, कभी भी अभिव्यक्ति की आज़ादी जब भगवान राम के लिए बोल देते हैं, अपने हिंदुत्व के प्रति बोलते हैं, ब्राह्मण समाज के लिए बोलते हैं, अन्य समाजों के लिए बोलते हैं, तब कोई कुछ नहीं बोलता सेकुलर के। जैसे ही कोई अगर किसी ने अभिव्यक्ति की आज़ादी, राष्ट्रभक्त के लिए कुछ कहा तो उसके लिए सब लोग चढ़ बैठेंगे उसके ऊपर। दूसरी बात, आपने जो कहा, निश्चित रूप से एक बच्ची ने आरटीआई लगाई थी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में जो आप बता रहे हैं, क्योंकि वो इतना इसमें बड़े बड़े बुद्धिजीवी में मेरा इतना कद नहीं है कि मैं इस स्तर की बात रख सकूँ या कह सकूँ, क्योंकि बहुत बड़े स्तर का मामला है ये, और मेरा कहना इस स्तर पर मेरी ना क्षमता है ना मैं कहने के इसमें कह सकता हूँ कुछ। लेकिन आपको नहीं लगता कि देश में भारत माता को डायन, टुकड़े टुकड़े गैंग कर देने वाले, क्या इनके ऊपर भी इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूँ। दोहरा चरित्र सेकुलर गैंग है शुरू से, जो कांग्रेस की देन रही 17 साल से, जो ऐसी अपने सेकुलर जो किताबें पढ़ाई गई, वामपंथी जो पत्रकार रहे, वामपंथी जो किताब जो प्रोफेसर रहे, तो ऐसे कूट कूट के भर दी गई। इस कैंसर जैसी रूप के उसको धीरे धीरे समाप्त करने के लिए माननीय योगी जी, मोदी जी और राष्ट्रवादी जो संगठन है वो इस तरह के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की परेशानी आती हैं और ये हमेशा कांग्रेस की दोहरा चरित्र का ही जो आज बटवृक्ष बढ़ गया है, हिंदू समाज की गाली देना, हिंदू समाज का विरोध करना, उसी का परिणाम है ये। इसमें हम सबको संगठित होना पड़ेगा। हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, कार्यकारी जिला अध्यक्ष गगन यादव जी मौजूद, उनसे पूछेंगे जिस तरह से कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी हुई है, क्या गिरफ्तारी उचित है? जो तरीका अपनाया गया है।
नहीं, जो गिरफ्तारी हुई कालीचरण की वो बिल्कुल उचित है। जिस तरह से उनने हमारे देश की भावनाओं को के साथ खेला है, हमारे देश के राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी को अन्य कुछ गलत आरोप लगाया, गलत बातें की हैं और हमारे लोगों की भावनाओं से साथ खेला है, इस हिसाब से उनका जो गिरफ्तार है बिल्कुल उचित है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि दो गुटों में बढ़ के, दो गुटों में कुछ चंद लोग हैं जो अपनी विचारधाराओं को अगर मानते हैं कि हम गौडसे की विचारधारा के हैं तो खुल के समर्थन में आए कि हम गौडसे की विचारधारा के हैं, ना कि हम महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विचारधारा के हैं। तो ये दो गुट में कोई नहीं बटा। कुछ चंद लोग हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए और देश में जो सांप्रदायिकता फैलाने के लिए ये कुछ चंद लोग अपना कर रहे हैं। बाकी सब लोगों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दिल से मानते हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल उचित है। जो कुछ लोगों का कहना है कि राष्ट्रपिता सिर्फ कांग्रेस ही मानते हैं, लेकिन कांग्रेसी की विचारधारा पूरे देश पर लागू और ऐसा नहीं हो सकता। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसके लेके तो जो लोग कहते हैं वो अपनी स्वयं पार्टी के उस पर बात करें कि वो लोग अगर नहीं मानते हैं तो वो मैं बोला कि हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विचारधारा को नहीं मानते, हम गौडसे की विचारधारा को मानते हैं और इस समाज में आए और इस मैटर पे मतलब खुल के सामाजिक बात हो कि आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मानते हैं कि नहीं मानते, कि गौडसे को मानते हैं। इसी तारतम्य में नौगांव से भाजपा मंडल अध्यक्ष आशु प्रवीण मिश्र हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इसको कैसे दिखते हैं। देर रात 3 बजे गिरफ्तारी करना, छत्तीसगढ़ पुलिस का मध्य प्रदेश की सीमा में आना, बिना सूचना दिए मध्य प्रदेश पुलिस को कोई मुलाकात नहीं, अचानक आके और ले जाना, कार्रवाई को कैसे दिखते हैं? इस तरह की कार्रवाई जो है, इस तरह की कार्रवाई तो इंटरनेशनल जब कोई आतंकवादी होता है उस पर की जाती है। इतने बाबा जी जो हैं इतने बड़े इंटरनेशनल आतंकवादी तो है नहीं कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ की पुलिस रात को आती है एकदम से उनको उनके ऊपर अटैक करके और एक तरह जैसे एक आतंकवादी को एक गिरफ्तार करके ले जाते हैं, इसी तरह से अगर उन बाबा को ले गए हैं तो ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जो सरकार है और वहाँ के जो पुलिस का जो रवैया है ये बिल्कुल गलत हम मानते हैं। अगर उनको अगर कुछ बयानबाजी को लेकर अगर इस तरह के अगर पुलिस ने रवैया अपनाया है तो मैं तो कह रहा हूँ उस पुलिस विभाग के कर्मचारियों से, उस पुलिस के अधिकारियों से कि अगर इतना ही कुछ करना था तो हम तो ये कह रहे हैं कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनके पिताजी ने जो ब्राह्मणों के लिए जो अशब्द कहे हैं उन पर क्यों नहीं इस तरह की कार्रवाई की, और इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। यदि बाबा जी सन्यासियों के ऊपर अगर इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं ये लोग तो कहीं ना कहीं तो उनके पिताजी को भी गिरफ्तारी दिखानी पड़ेगी इनको। क्या जिस तरह से उन्होंने जो गौडसे को अच्छा बताया था, राष्ट्रपिता मानने से मना कर दिया था उन्होंने महात्मा गांधी को, तो क्या आज़ादी की अभिव्यक्ति है जो बोलने की? क्योंकि राष्ट्रपिता कहीं पर संविधान में पद नहीं है कि राष्ट्रपिता कोई पद है, संसद में संविधान में कहीं कोई पद नहीं है। जिसको मानना हो माने, जिसको नहीं मानना हो ना माने। तो क्या इस तरह से FIR करके कांग्रेस का जबरदस्ती राष्ट्रपिता मनवाना चाहती है कि सब लोग उसको राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता माने? ऐसा कुछ नहीं है। ये जो कांग्रेसी है ये इनकी मानसिकता ही पता नहीं किस प्रकार की हो गई है। ये बौखलाए घूम रहे हैं और इसी बौखलाहट के कारण ही इनके पतन का कारण है, वो कहीं कुछ नहीं है। अगर इस तरह का यही रवैया रहा तो आने वाले चुनाव में इस तरह इनको एक भी सीट कहीं किसी भी राज्य में ढूंढने से भी नहीं मिलने वाली है। हमारे साथ प्रदेश महासचिव व कांग्रेस के मौजूद हैं अभय तिवारी। हम उनसे पूछेंगे कालीचरण महाराज की जिस तरह से छतरपुर के बागेश्वर धाम से गिरफ्तारी हुई, देर रात्रि 3 बजे करीब गिरफ्तारी हुई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का कहना है कि इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं किया गया है। साथ उन्होंने कहा है कि क्या कोई आतंकवादी या नक्सलवादी की गिरफ्तारी ऐसी हुई है जो रात को 3 बजे आपने बिना सूचना दी उठा ली उनको? इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से ही बताना चाहूँगा कि देश के कानून से ऊपर कोई भी नहीं हो, चाहे वो मैं हूँ या संत हो, कोई राजनेता हो या कोई भी हो। क्योंकि ये मध्य प्रदेश पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस का मामला था। ये धर्म संसद छत्तीसगढ़ में चल रही थी, जहाँ पर भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ऊपर कालीचरण जी ने आपत्तिजनक बयानबाजी की, जिसके ऊपर उन पर मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने की जैसे ही उन्हें सूचना मिली, उन्हें छत्तीसगढ़ को छोड़कर और राज्य में आ गए। चूँकि ये पुलिस का रूटीन काम है, ये मध्य प्रदेश पुलिस को भी देखना चाहिए कि छत्तीसगढ़ या किसी अन्य राज्य की पुलिस मध्य प्रदेश में आके किसी को ले जाती है और उनको कानो कान खबर नहीं लगती है। तो ये हमारे लिए भी और मध्य प्रदेश सरकार के लिए भी आत्मचिंतन का प्रश्न है। तो आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ की पुलिस जब आई थी तो मध्य प्रदेश पुलिस को संपर्क करती या पहले थाने जाती या सूचना दी, मध्य प्रदेश की पुलिस की मदद लेती गिरफ्तारी में? नहीं, चूँकि वो लेना चाहिए उनको, ये उनका मामला है, पुलिस का मामला है। और कालीचरण जी जिस तरीके से बयान दिया है महात्मा गांधी के ऊपर, मैं उनकी कड़े शब्दों में इसलिए निंदा करता हूं चूँकि अगर आप उनके भी जीवन परिचय के ऊपर फोकस करेंगे तो आप देखेंगे वो महाराष्ट्र में अकोला में रहने वाले एक व्यक्ति थे, जिन पर बचपन में कोई उनके माता पिता ने उनको अपनी मौसी इंदौर में शिफ्ट कर दिया था, जहाँ भैयू जी महाराज के वो धार्मिक सत्संग में आए। उसके बाद उन्होंने कालीचरण जी का अपना
वेशभूषा लेके अपने वापस महाराष्ट्र अकोला गए और वहाँ से उन्होंने महानगर पालिका परिषद का एक चुनाव भी लड़ा जिसमें उनकी पराजय हुई। चूँकि ना तो वो पूरे तरीके से हम उन्हें संत कह सकते हैं, वो हम ये कह सकते हैं कि वो धर्म के प्रचारक हैं, वो उनका काम करें, उसके लिए हमारी शुभकामनाएं। लेकिन वो किसी तरीके से जिसका पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने लोहा माना हो गांधी जी के बारे में, आप उनके बारे में इस तरीके से शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे जो भारत की धरती से खुद गांधी जी ने पूरी दुनिया में एक नाम कमाया है, आप उनके बारे में ऐसा कहेंगे तो ये कहीं ना कहीं अनुचित बात है, जिसका मैं उनका इस पर विरोध करता हूँ। लेकिन अभय जी, क्या देश में बोलने की जो व्यक्ति की आज़ादी है, क्या उस पर कुठाराघात किया जा रहा है, प्रतिबंध लगाया जा रहा है, इस तरह की एफआईआर दर्ज की जा रही है, या फिर एफआईआर दर्ज की जा रही है तो भारत माता तेरे टुकड़े होंगे, भारत माता उड़ान कहने वाले, इन सब पे मुकदमा भी फिर कायम होना चाहिए ना? नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी जानकारी के लिए होगा कि भारत माता के टुकड़े करने वाले तिहाड़ जेल के अंदर थे और जितना बड़ा लोकतंत्र भारत का है, मैं नहीं मानता कि कहीं और है। लेकिन आपको लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी में आप कुछ भी किसी के बारे में अनर्गल कहें। चूंकि आप एक धर्म संसद में गए थे तो आपको अपने धर्म और दहलीज में रहकर किसी के विरोध करने की आज़ादी थी और आप उसको उसमें करना चाहिए। चूंकि इनके अलावा भी बहुत से ऐसे वहाँ बुद्धिजीवी पहुंचे थे जिन्होंने धर्म संसद में अपनी बातें रखी और धर्म का कहाँ उचित अनुचित बात था, उन्होंने अपनी बात से इस देश को मैसेज देने की कोशिश की है। नौगांव के कुछ लोगों का कहना है, इसी मुद्दे को लेकर हमने सवाल किए थे, उनका कहना है कि राष्ट्रपिता नाम का कोई भी ऐसा पद संघीय ढांचा में नहीं है, संविधान में नहीं है, ये सिर्फ भावना है, एक जो भावना, लेकिन किसी के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते कि आप मानोगे ही उनको। नहीं, ये उनकी बहुत अच्छी भावना है। अगर जो लोग ऐसा मानते हैं तो मैं चाहता हूं कि अगर ये हमारे मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी या किसी ने भी राष्ट्रीय स्तर से बात कही है तो वो गांधी जी के नाम पर 2 अक्टूबर को स्वच्छता या किसी भी तरीके के खुले मंच से मैं इस बात का विरोध कर दें कि राष्ट्रपिता या कुछ इस तरीके से कोई शब्दावली है ही नहीं। कालीचरण जी ने 3 मुद्दे बोले थे कि गांधी जी ने लड़के 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान के दिलवाए थे, उसकी भी आप बड़े कोई इतिहासकार से जानकारी लोगे तो वो जो देश का बंटवारा हुआ था तो उस समय जो पाकिस्तान का फंड था उसको उसके पैसे दिए गए थे। इस तरीके से आडंबर छोटी मोटी जानकारी लेके लोग बयानबाजी जारी कर देते हैं जो दुखद होता है। हमारे साथ नौगांव के समाज सेवी अशोक तिवारी मौजूद हैं। कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी अक्षरधाम से देर रात्रि होती है, नक्सली या आतंकवादियों की तरह गिरफ्तार किया जाता है, ना ही इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है, जैसे कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कह चुके हैं। क्या आपको यह गिरफ्तारी उचित लगती है? इसमें तो जिस पक्ष से भी गिरफ्तारी हुई है ये तो मेरी नज़र में साफ बिल्कुल अमानवीय व्यवहार जैसा किया गया है। और क्योंकि पहले भी देखा गया होगा कि जब भारत माता को डायन कहा गया है तो क्या भारत माता से बढ़कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं? वो बात अलग है कि भाई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं हमारे देश के, लेकिन ये भी ज़रूर नहीं है कि किसी को ज़बरदस्ती मनवाया जाए और भारत माता से बड़े नहीं हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जो बोलने की स्वतंत्रता है, क्या उस पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं क्या? भाई ये अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है सिर्फ सनातन धर्मियों को भर देखी जा सकती है, क्योंकि और भी धर्मों के लोग इसका पूर्ण रूप से फ़ायदा उठाते हैं और कि अभिव्यक्ति की आज़ादी हो और अनर्गल बात करते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे या भारत माता डायन हैं। ये इस तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम जैसे लोग और काफ़ी जो सनातन धर्मी लोग हैं और भी वर्ग के लोग हैं इसका पूर्ण विरोध करते हैं और जहाँ तक जब तक जान रहेगी सनातन धर्म के लिए हम लोग कार्यरत रहेंगे, रक्षा करने के लिए आगे आएंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। हमारे साथ नगर कांग्रेस अध्यक्ष नौगांव के केदारनाथ तिवारी मौजूद हैं। जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, विरोध के सुर भी अख्तियार हो रहे हैं, 2 गुटों में समाज बटा हुआ दिखाई दे रहा है। आप ही की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार ने गिरफ्तार किया है देर रात्रि 3 बजे। आपको नहीं लगता कि क्या वो आतंकवादी थे, क्या नक्सलवादी थे जो देर रात्रि इतनी गिरफ्तारी की गई है? पहली बात तो ये भारत के संविधान में धारा 19 के तहत किसी भी व्यक्ति को बोलने का अधिकार पूर्ण है, मगर कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। और मेरा मानना यही है कि किसी राष्ट्र पुरुष के लिए ऐसे आपत्तिजनक बोलना अनुचित है। और जहाँ तक कि हमारे जो संत हैं उनको ये अनुचित बात नहीं करनी चाहिए। और मैं छत्तीसगढ़ सरकार से यही अनुरोध करूँगा कि ऐसे संतों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिसमें आगे से कोई भी किसी भी महापुरुषों के लिए ये आपत्तिजनक टिप्पणियाँ ना करें। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आपने कहा कि आप अपने उस सरकार से कहेंगे कि ऐसी कार्रवाई करते रहें जो अभद्र टिप्पणी करते हैं। इसके पहले आपने तुरंत कार्रवाई तो कहीं नज़र नहीं आती। भारत माँ को डायन कहने वाले, टुकड़े टुकड़े गैंग को कहने वाले, सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वाले, जहर उगलने वाले, उनके खिलाफ मुकदमे कब दर्ज करवाएंगे आप? मेरा सभी सरकारों से यही निवेदन है, जो भी मेरा कहना यही था कि जो भी
आगे से ऐसी अभद्र टिप्पणी करता हुआ पाया गया, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं हर धर्म का सम्मान करता हूं और करता रहूंगा। भारत माता की जय। लेकिन अध्यक्ष जी, अगर कोई राष्ट्रपिता नहीं मानना चाहता तो जबरदस्ती मनवाएंगे क्या आप उससे, मुकदमे दर्ज करवा के? ये तो राष्ट्रपिता कोई नहीं मानना चाहता, बात अलग है, वो अपनी अपनी सोच है, मगर जो राष्ट्रपिता है उसको तो आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन संघीय ढांचा में या संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी। आप वही बात लेके आ गए कि आप संघीय भाषा और कांग्रेसी भाषा और हर दल की भाषा लेके आ गए। मैं तो सभी दलों को लेके चल रहा हूँ ना। मैं पूरे भारत के संविधान की और भारत के कानून की बात कर रहा हूँ। मैं किसी संघियों की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे लिए सभी संत सम्माननीय हैं। हमारे साथ नौगांव से पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष रवि रिछारिया मौजूद, हमसे जानेंगे कि कालीचरण महाराज की जो गिरफ्तारी है उसको लेकर उनकी व्यक्तिगत राय क्या है। जिस तरह से छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम से कालीचरण महाराज की देर रात्रि 3 बजे करीब गिरफ्तारी की गई है। लोगों का कहना है, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का कहना है कि इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ है। और क्या कालीचरण महाराज कोई आतंकवादी, नक्सलवादी थे जो इस तरह से एकाएक उठा लिया गया? आपकी व्यक्तिगत राय। सबसे पहले तो यही बात है कि कालीचरण महाराज कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है कि जिनके ऊपर कोई आतंकवादी या ऐसी कोई गतिविधियों में संलिप्त रहने का कोई आरोप रहा हो। चूँकि भारत में हमेशा से व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात हमेशा से आती रही है और बोलने के लिए यहाँ पे हमेशा सबको स्वतंत्रता दी गई है। और ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें लोगों ने पूरे भारत माता के खिलाफ जो है कैसी अनर्गल बयानबाजी करी हैं। इस तरह से कालीचरण महाराज के प्रति जो छत्तीसगढ़ सरकार ने जो अपना एक तरह से ये रवैया दिखाया है वह बेहद निंदनीय है। और उनको निश्चित रूप से जो हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है कि इंटर स्टेट के जो प्रोटोकॉल होते हैं उनका पालन करना चाहिए था। और इस तरह से अगर ये स्टेट की सीमाओं को तोड़ा जाता है तो ये कहीं ना कहीं संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाली बात है। और छत्तीसगढ़ सरकार को इस तरह से कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। कालीचरण महाराज पर अगर कोई बयानबाजी ऐसी करने के आरोप हैं तो उनकी एक गिरफ्तारी प्रोसेस की तरह होना चाहिए थी, ना कि इस तरह से कोई आतंकवादी की तरह उनको उठाना। ये सरासर गलत बात है। क्या देश में अगर कोई महात्मा गांधी के खिलाफ कोई बोलता है या गोडसे को असही बताता है तो क्या ये अपराध की श्रेणी में आता है? देखिए, महात्मा गांधी जी हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम का जो समय है उसके एक बहुत बड़े स्तंभ हैं। और उनके साथ साथ बहुत से ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं जिनकी बदौलत ही भारत को स्वतंत्रता मिली है। अब ऐसे तो कांग्रेस के लोग जो है सावरकर जी के ऊपर निशाना करते रहते हैं, सावरकर जी के लिए गलत बातें बोलते रहते हैं, हमेशा से उनको माफ़ी मांगने वाला इस तरह से प्रचारित करते रहते हैं। तो क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होना चाहिए? जो और शहीदों का अपमान करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होना चाहिए? व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मामले की बात है। महात्मा गांधी जी भी हमारे एक बहुत सम्मानीय और स्वतंत्रता सेनानी हैं। वो निश्चित रूप से सम्मानीय हैं, सम्मान उनको हमेशा रहना चाहिए। लेकिन यदि व्यक्ति कोई इस तरह से गलतियां करता है तो उसके लिए कानून जो मापदंड तय करता है उसके हिसाब से कार्रवाई हो, ना कि किसी को एक टारगेट करके इस तरह से कार्रवाई की जाए, वो गलत नहीं होगी। मैं आपसे जानना चाहूँगा, राम मुद्दे को लेकर बीजेपी कई बार आती है, राम के अस्तित्व को खत्म करने की बात कही गई थी। कई लोगों तो बोला कि राम का कुछ लेना ही देना ही नहीं है हिंदुस्तान से। साथ ही मंदिर निर्माण को लेकर भी काफ़ी विरोधाभास के स्वर रखते रहते, मंदिर वहाँ पे स्कूल बना दो, अस्पताल बना दो, इस तरह के। तो आपको लगता है कि क्या ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? अगर बिल्कुल। राम मंदिर के मुद्दे पे जब यूपीए सरकार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में चलती थी तो उन्होंने राम सेतु को नकारा और सुप्रीम कोर्ट में इस बात का हलफनामा भी प्रस्तुत किया केंद्र सरकार की तरफ से कि राम तो कोई थे ही नहीं और राम एक बनावटी या जो है काल्पनिक कथाएं हैं। लेकिन आज जब भव्य श्री राम मंदिर बनने जा रहा है और लोगों की आस्था को वो देख रहे हैं तो अब वो राम को मान भी रहे हैं और अयोध्या जा भी रहे हैं। तो ऐसे लोग जो अपना जो सनातन धर्म है उसको ही नकारते रहे हैं और आज अब जो है बात करते हैं वो हिंदुओं की या अयोध्या के इसकी, तो बिल्कुल ही गलत लगता है। उनके लिए तो उचित ही नहीं होता कि वो इस तरह की बात को करें। कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी को लेकर हम तमाम सवाल कर रहे हैं नौगांव की जनता से। हमारे साथ पूर्व पार्षद मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कालीचरण महाराज की जैसे गिरफ्तारी हुई, इसको आप क्या जायज़ ठहराते हैं, गलत ठहराते हैं? देखिए, हमारे देश का संविधान देखें और महात्मा गांधी चूँकि स्वर्गीय हमारे पूज्य परम पिताजी में गिनती आती है, उनको पूरे वर्ल्ड सम्मान से करता है। और हमारे घर के लोगों, चाहे वो धार्मिक हों, चाहे नेता हो, कोई भी हो, महात्मा गांधी को अगर गाली देता है तो स्वाभाविक है कि तकलीफ तो होती है। जो आदमी दुनिया छोड़ के चला गया एक छड़ी लेके, जिसने देश की आज़ादी के लिए इतना जतन किया है, और हम आप अब उसके जाने के बाद उसको उल्टा सीधा पकड़ें तो ये कोई इंसानियत और अच्छी बात नहीं है।
कुछ लोगों का कहना है कि वीर सावरकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस थे भी देश की आज़ादी में, उनका तो गुणगान कभी नहीं किया। नहीं, ये गलत है। उनके गुणगान किए जाते हैं। वक्त रहते हुए सरदार पटेल को भाजपा ने भी माना कि ये कोई पावरफुल शक्ति है, जब तो इतना बड़ा स्टेचू बनाया गुजरात में। रहा सुभाष चंद्र बोस जी का, उनको बराबर सम्मान दिया जाता है और देना चाहिए। और रहा वीर सावरकर को, उनका उनके लायक सम्मान दिया जाना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि राष्ट्रपिता जो है वो संविधान में कहीं कोई पद नहीं है। नहीं, देखिए, पिताजी का कोई सम्मान नहीं होता क्या? दादा का कोई नाम नहीं होता क्या? हमारे बुजुर्गवार में दादा परदादाओं को याद करते। हम लोग तो मोहल्ले का अगर कुत्ता भी होता, पिल्ला भी होता, जानवर भी होता, गाय बकरी होती, उसको भी चोट अगर लगती तो उसका दर्द होता है यार। ऐसा नहीं है कि वो महात्मा गांधी को हम भूल जाएं, सत्ता परिवर्तन हो गया तो हम भूल जाएं। देश में कानून है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, लोग बोल सकते स्वतंत्र बोलने के लिए। तो आपको लगता है कि आज़ादी की जो स्वतंत्रता है उस पर कहीं ना कहीं कुठाराघात कर रही है भूपेश बघेल सरकार, कांग्रेस? नहीं, ये ऐसा नहीं है। कुठाराघात तो कोई नहीं कर रहा है। जो भी गलत बोलेगा, कोई हो, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे सपा की हो, चाहे बीएसपी की हो, मैं तो ये कहता शब्दों को अपने सही इस्तेमाल करें। मरे आदमी के लिए आपको इस तरीके अल्फाज नहीं बोलना चाहिए। वो हमारे आदरणीय थे, पूजनीय थे, पूजनीय रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। एक सवाल, अंतिम सवाल। आपको लगता है कि जो देश में भारत माता को डायन कहते हैं, भारत माता तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे लोगों पर भी सारी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल। हम देश की सुरक्षा से, देश के साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ पसंद नहीं करते। कोई हो, चाहे वो एक पक्ष मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू समाज हो, हम सब एक थे, एक रहेंगे, एक रहना चाहिए। यही हमारे बुजुर्ग हमें देके गए हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ राजस्व विभाग से पूर्व रिटायरमेंट जो है जमुना प्रसाद द्विवेदी जी मौजूद हैं। ये जानते हैं कालीचरण महाराज की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, रात 3 बजे उनको उठाया गया है बागेश्वर धाम गढ़ा से, क्या यह गिरफ्तारी उचित है? मैं वाक स्वतंत्रता है हिंदुस्तान के संविधान में, ये मौलिक अधिकार प्राप्त है, ये मैं कदापि उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन मानता हूँ। लेकिन जिस तरह से कालीचरण महाराज ने रायपुर की धर्म संसद में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानने से इनकार कर दिया, जैसे कि कांग्रेस कह रही कि अभद्र टिप्पणी की गई है, गोडसे को उन्होंने जयकार लगाया, गोडसे को अच्छा माना, तो क्या यह कालीचरण महाराज का उचित है? और जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने उनके ऊपर मुकदमा कायम किया है, गिरफ्तारी की है, ये कहाँ तक जायज़ है? मैं ये अभी जैसा कि मैंने कहा, मैं वाक स्वतंत्रता का पक्षधर हूँ। मौलिक अधिकार संविधान में प्रदत्त हैं, वो अपने से आज़ाद हैं। और मैंने एक भारत सरकार से एक सूचना के अधिकार की जानकारी मांगी गई थी, तो बताया गया था कि मतलब ऐसा कोई किसी प्रक्रिया के द्वारा उनको राष्ट्रपिता घोषित नहीं किया गया। तो ये यथार्थ बात कहने में कोई उन्होंने गलत काम नहीं किया है। गिरफ्तारी बिल्कुल पूरी तरह गलत है, मैं इसके विरोध में हूँ। कांग्रेस कह रही कि राष्ट्रपिता के खिलाफ जो भी बोलेगा उस पर इस तरह के मुकदमे कायम होंगे। पहले तो राष्ट्रपिता, क्या आप भी उनको राष्ट्रपिता मानते हैं महात्मा गांधी को? कहीं किसी प्रक्रिया से उनको घोषित नहीं किया गया तो राष्ट्रपिता मानने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो मतलब कांग्रेस अपने आप राष्ट्रपिता बना रही है? कांग्रेस की ये उनकी रणनीति रही है कि मतलब कि उनको जवाहरलाल नेहरू को उन्हें प्रधानमंत्री बनवा दिया और उन्हीं के प्रधानमंत्री बने रहे, तो उनकी ये रणनीति रही है कि उन्हीं को महिमा मंडित करते रहे, उनका ऑब्लाइज रहे उनसे महात्मा गांधी से, तो वही उनका रणनीति रही। क्या देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी, जो बोलने की स्वतंत्रता है, क्या उस पर कांग्रेस कुठाराघात कर रही है, पाबंदियां लगा रही है इस तरह के मुकदमे कायम करके? बिल्कुल, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी की पर कुठाराघात है। उनको आज़ादी, कालीचरण महाराज को आज़ादी थी और उन्होंने जो कहा उनको वो बोलने की अधिकार, संवैधानिक अधिकार था। उन्होंने कहा गोडसे की जय हो, गोडसे के जयकारे लगाए, क्या ये सही था? ये उनके आत्मा की आवाज़ थी, अब वो उनके लिए अच्छा लगा तो वो बोले, वो मैं उसके लिए उनकी आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी के हिसाब से, उनके हिसाब से वो सही था। लेकिन गिरफ्तारी गलत है। गिरफ्तारी बिल्कुल पूर्णतः अवैधानिक है, मौलिक अधिकारों का हनन है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बजरंग दल के एक पदाधिकारी, कार्यकर्ता, उनसे पूछते हैं, कालीचरण महाराज की जैसे गिरफ्तारी हुई दीपू जी, तो आपको लगता है कि गिरफ्तारी उचित तरीके से हुई है, या गिरफ्तारी की गई तो इसको और अच्छे तरीके से, अनुचित तरीके से नहीं करना चाहिए, एक संघीय ढांचा का उपयोग करना चाहिए, इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ, जैसे कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी कह रहे हैं, तो तमाम चीज़ें आपने देखी हैं, जिले का मामला है, यहाँ से गिरफ्तारी हुई है, क्या है आपकी राय इसको लेकर? पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो बजरंग दल में मैं कार्यरत था, उससे मैं दायित्व मुक्त हो चुका हूं। और दूसरा जो ये अपना है गिरफ्तारी को लेके, तो हमेशा ये देखा गया है कि कोई भी अगर किसी प्रदेश में या किसी ज़िले में या बॉर्डर पर कहीं भी कोई भी हो, तो पहले आपको उस क्षेत्र के, उस ज़िले के या उस शहर के, आपको थाने से परमिशन लेने की सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है।
उसके बाद आप गिरफ्तारी कर सकते हैं। यहाँ आप बिना बताए, बिना जानकारी के सीधे आते हैं, उठा के यहाँ से ले जाते हैं। ये कौन सा तरीका है? ये आपके संविधान के अनुसार है क्या? ये आप जो लिखा है वो चीज़ पुलिस जब फॉलो नहीं कर रही है तो या तो आम नागरिक है, यही सरकार बनाती है, यही सरकार गिराती है। रही बात संतों की, तो एक सतयुग होता है, एक त्रेता होता है, एक द्वापर होता है, एक कलयुग होता है। ये कलयुग चल रहा है और यहाँ पे जब इस युग में सभी ज़्यादातर हैं, 70% लोगों को देखा होगा आपने, अपने अपने स्वार्थ में फंसे हुए हैं, अपनी अपनी सोच को लेकर चल रहे हैं। अगर ऐसे महाराज जी ने कुछ बोला है, मैंने कल एक जगह खड़े होकर बोला भी था कि जो व्यक्ति इस देश को, इस धरा को छोड़ के जा चुका है, उसके लिए हमारा धर्म या हमारे घर के संस्कार हमें ये नहीं सिखाते हैं कि हम अभद्र भाषा का प्रयोग करें। विरोध है, संत सनातन धर्म जो साथ है, हम आपके साथ तन मन धन प्राण सबसे खड़े हैं। आप एक आवाज़ दो, हम हुंकार भर के कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि धर्म रक्षा सबसे पहले है। और आज ये धर्म को ही जितना नीचे झुकाते दबाते लोग लाए हैं इतने सालों में, ये उसी का परिणाम है कि ऐसे संतों को अब अपना मुख खोल के इतना गंदा बोलना पड़ रहा है। अगर ये चाहे तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। और आप कहीं उठा के देख लीजिए ना, जैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है तो क्या सिर्फ मौलवियों को है? ऐसे ओबीसी हैं, उनके भी भाई हैं, या कितने लोग नहीं हैं, आप भी तो जानते हैं। और अपना आप कहीं भी देख लो देश में, जो भारत माता के टुकड़ों के लिए बोलते हैं, डायन भी बोलते हैं, यहाँ लकड़ियाँ डाल दो, वहाँ ये कर दो, हम देश को बांट देंगे, कोई छोटी चीज़ है? आज मोदी जी की भी धमकी दी है, योगी जी की भी धमकी दी है कि ये लोग चले जाएंगे, कौन बचाएगा? पागल मूर्ख हो, ये लोग नहीं थे तो क्या देश नहीं था? या ये लोग नहीं रहेंगे तो देश नहीं रहेगा? आने वाले टाइम में कई मोदी जी, कई योगी जी देश के कोने कोने में बैठे हुए हैं। अगर वो निकल के आएंगे तो फिर ना तो आप दिखेंगे और ना आप जैसे कृत करने वाले लोग दिखेंगे। मतलब कांग्रेस सरकार जो स्टंट लेती है वो हिंदू सनातन धर्मों के खिलाफ तुरंत ले लेती है, बाकी धर्मों के जो और धर्मगुरु हैं उनके खिलाफ लेटती भी करती है, करती भी नहीं है, ये कहना आपका? आप एक काम करवा लो, कांग्रेस अलग करो, बीजेपी अलग करो, संघ अलग करो, सारी चीज़ अलग करो, पूरे हिंदुस्तान में एक सर्वे करवा लो गांधी जी और गॉडसे का। हाँ, आपको समझ में आ जाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। दीपू महाराज किसके पक्ष में हैं? कौन सही था दोनों में से? कैसा? दीपू महाराज की व्यक्तिगत राय क्या है, गोडसे सही या महात्मा गांधी? उस टाइम अपना जन्म तो हुआ नहीं था, किताबों में इतिहास गलत पढ़ाया गया, हमने वो पढ़ा, अकबर महान देख लिया। क्या अकबर महान था? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताएंगे इतना, क्या अकबर महान था? आप विदेशी आक्रांता था, खैर से हम जानते हैं। तो लोगों को यहाँ देश में क्या दिखाया गया है? किताबों में अकबर को महान बताया गया है, महाराणा प्रताप कहाँ है? तो मतलब देश में ज्यादातर शासन तो कांग्रेस सरकार ने किया ना। तो आपने संविधान के साथ जो छेड़छाड़ की, लोगों को जो बढ़ाया, जो बताया, जो दिखाया, लोग उसको मानते गए। आज की डेट में सबसे प्लस पॉइंट लोगों के पास है प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया, जिस पे हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, चाहे देश में किसी भी कोने में हो। मैं तो सीधा जवाब चाह रहा हूँ, क्या छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने जो कालीचरण को गिरफ्तार किया है? सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। आपको आके मध्य प्रदेश शासन से परमिशन लेनी चाहिए, जहां आप गिरफ्तार करने के लिए आए हैं वहां आपको आके बताना चाहिए। उसके बाद कि जो भी आपके रूल नियम अनुशासन है उसके तहत आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन आप क्या करते हैं, चोरी छुपे आते हैं, उठा के ले जाते हैं। क्योंकि अगर आप बढ़ेंगे तो बात वही होगी, सत्य तो असत, सही गलत, और सही गलत में आप महाराज जी को नहीं ले जा सकते, इसलिए आप छोड़ के चले गए। जैसे महाराज जी है तो वो क्या आतंकवादी है, उग्रवादी है, कोई चोर है, कोई डकैत है? यहाँ लोग भगवान को गालियाँ देते हैं, मंदिर तोड़ो, अस्पताल बनाओ, ये करो वो करो, ये तब कहाँ थे? और आज भी जो है तो उनकी ना तो गिरफ्तारी होती है ना उनका कुछ पता चलता है। लेकिन अगर कोई संत खड़ा होके कहीं मंच से कोई भी शब्द व्यक्त करता है तो उसको तुरंत खींच कस के इसको पकड़ो, ये कोई तरीका नहीं है। तो कौन करता है ये? आप देख रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश जैसे सरकार है, बीजेपी सरकार है, कांग्रेस है, रायपुर सरकार है, आप अगर अनुशासन और उसके हिसाब से काम करते हैं संविधान के, तो आप संविधान के अनुसार चलिए। लेकिन आप नहीं चलते हैं, जब आप नहीं चलते हैं तो ये पब्लिक है, ये और पहले नहीं चलेगी। और हम लोगों को अपना तरीका पता है, हमको काम कैसे करना है। तो बिल्कुल कालीचरण महाराज को लेकर दो गुट यहाँ पर बटे हुए हैं। एक जो गुट है उनका पक्ष रख रहा है और दूसरा जो गुट है वो कहीं ना कहीं उनका विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये हमने दिखाई आपको नौगांव की पब्लिक की राय। बहरहाल कहीं ना कहीं कालीचरण महाराज के आने से सियासत में उछाल जरूर आया है।